सत्ताधारी शासन को अपने देश को कैसे चलाना है, इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी मंच पर गए और अलबल बोलकर निकल आए। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरबिया अपने देश को कैसे बेहतर, कैसे मजबूत बनाना है, कैसे उसकी तमाम चीज़ों को जो कमियां हैं उसको पूरी करनी है, मजबूती के साथ पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना है, ये कोई सऊदी के, जी हाँ, सऊदी के किंग से सीखे, सऊदी के प्रिंस से सीखे, वहाँ के हुक्मरानों से सीखे। क्योंकि अब सऊदी अरबिया की तरफ से वो कर दिया गया है MBS के ज़रिए, जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए, कि इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। साथ में आपको एक और रिपोर्ट बताऊंगी जहाँ पर रमज़ान के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी, रमज़ान से रिलेटेड। जी हाँ, कि रमज़ान में कैसे UAE से लेकर इंडोनेशिया तक किन देशों में रमज़ान मनाने का क्या क्या तरीका है, कौन कौन सा अनोखा तरीका है, इस पर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगी। लेकिन सबसे पहले सऊदी गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से एक ऐसा कारनामा कर दिया है, एक ऐसी मस्जिद बना दी है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। कहने को तो एक छोटा सा गांव है सऊदी का, लेकिन इस गांव को कैसे बेहतर किया गया है, कैसे इस छोटे से गांव में MBS के ज़रिए मस्जिद बना दी गई है और इसकी खासियत क्या है, ये सब कुछ एक एक करके आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि देखिए, एक देश के राजा हो, प्रजा के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो तमाम खूबी एक देश के राजा को आना चाहिए, प्रधानमंत्री को, प्रधान सेवक को आना चाहिए। ये नहीं कि देश में कुछ भी हो रहा है, कान बंद कर पड़े हुए सुन रहे हैं, हिंसा हो रही है, नफरत हो रहा है, घृणा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। ऐसे शासन से अच्छा है कि भैया आप शासन सत्ता को त्याग दीजिए। खैर, अब बात करें दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने एक ऐसी मस्जिद बनाई है कि इस मस्जिद की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस मस्जिद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। हालांकि ज़्यादातर लोग इन तस्वीरों को देखकर बेहद हैरान हो रहे हैं, क्योंकि मस्जिद में कुछ आज के समय के जैसा नहीं है दोस्तों, कि एकदम हाई टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें चमक धमक जैसी हो। ना ही डिज़ाइन है, ना ही उसके अंदर मौजूद सुविधाएं हैं। आज कम समय से मेल खाती हुई ये मस्जिद बनाई गई है। कुछ दीवारें तो ऐसी है कि वो टेढ़ी है और कुछ दीवारें जो है उस जगह पर लालटेन, जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें लगाई गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सऊदी अरब की मोहम्मद बिन सलमान सरकार ने इस तरीके का मस्जिद क्यों बनाया और इसकी खासियत क्या है और इसके पीछे की वजहात क्या है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी अरब के दक्षिण इलाके असीर में मौजूद और ये बेहद पुराना और यादगार मस्जिद है। ये नमाज शहर के उत्तर में मौजूद पुराने गांव सदर ईद में बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण सन 786 ईस्वी यानी कि 170 हिजरी का हुआ था। इस मस्जिद की तामीर की तारीख का सबूत वहीं पर लगे शिलालेख पर दर्ज है, क्योंकि जब ये मस्जिद बनी थी 786 के टाइम पर उस शिलालेख में गूंदा हुआ है और इसकी तारीख की गवाही वो चीख चीख कर दे रहा है। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद के समय बनाई गई थी। सऊदी अरब की कई वेबसाइट से जानकारी लेने के बाद दोस्तों पता चला कि उस समय ये पूरे इलाके की इकलौती ऐसी मस्जिद थी जहां जुमे की नमाज होती थी। इसीलिए आसपास के गाँव के लोग हर जुमे को यहाँ पर नमाज अदायगी करने पहुँचते थे, क्योंकि ये मस्जिद बहुत पुरानी हो गई थी और इसकी हालत भी खस्ता हो गई थी। ऐसे में सऊदी सरकार ने मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया और सऊदी सरकार ने फिर से इसे बनाने का जी हाँ, इसे बनाते हुए इसका बहुत ख़ास ख्याल रखा कि मस्जिद उसी तरीके से, उसी रूप में फिर से ज़िंदा किया जाए जैसे उस वक्त थी। कारण है मस्जिद मेहराब, वो जगह जहाँ इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते थे, वो पहले की तरह ही टेढ़ा रखा गया है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मस्जिद की तामीर जो है उसी डिज़ाइन पर, उसी नक्शे पर की गई है। बस मस्जिद को मरम्मत किया गया है, डिज़ाइन बनाई गई है कि वैसा ही रहे, लेकिन उसकी चीज़ों के साथ कोई छेड़खानी ना हो।
इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मस्जिद जो है वो किस तरीके से बनाया गया है और इसका डिज़ाइन किस तरीके से क्रिएट किया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रही है और इस वायरल वीडियो में आपको दिखेगा कि मस्जिद को बनाया तो गया है लेकिन वैसे ही नक्शे की तरह जैसे पहले हुआ करता था उस ज़माने में। मस्जिद को पत्थर और मिट्टी से बनाया गया है और छत पेड़ की लकड़ी से बनाई गई है और इसमें नमाज का कमरा, खुला आंगन, पत्थर के वज़ू बनाने की जगह और पानी के लिए कुआं भी इस जगह पर मौजूद है। कहने को तो दोस्तों इस मस्जिद को वैसे ही बना दिया जा सकता था बहुत शान शौकत से, लेकिन उस चीज़ को वो वैसे ही रखा गया जैसे पहले के ज़माने में मौजूद है। और ये चीज़ें, जी हाँ, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें और ऐसी चीज़ें करना वो एक नेता को बहुत बड़ा बनाता है, एक शासक को बहुत बड़ा बनाता है कि आपने उन तमाम चीज़ों को वैसा ही सोचा जैसा पहले के टाइम पर था। यानी कि पुरानी चीज़ों को कैसे ताज़ा किया जाए, उन यादों को कैसे लोगों से रूबरू किया जाए, वो सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान और उनकी सरकार के ज़रिए किया गया है, जो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और उनकी जमकर हर तरफ चर्चा भी हो रही है कि देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने किस तरीके से एक पुरानी मस्जिद, जी हाँ, पुरानी मस्जिद को बहाल किया है। अब चलिए इस्लाम धर्म में रमज़ान के महीने की मान्यता के बारे में बात की जाए दोस्तों। जो खुदा का इबादत करना, रोज़ा रखना, लोगों को आत्म संयम से काम लेना, ये थोड़ा इस महीने में जो है बहुत कुछ सिखाता है। दुनिया भर में 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ऐसे में हर हिस्से में रमज़ान स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के मुताबिक ढल जाता है। तो आपको कुछ मुस्लिम देशों के बारे में बताऊंगी, उनकी परंपराओं के बारे में बताऊंगी कि कैसे और किस तरीके की चीज़ें रमज़ान के दौरान में दिखाई और सुनाई देती है। यूएई हक अल लैला की परंपरा। संयुक्त अरब अमीरात में रमज़ान से पहले हक अल लैला नाम का विशेष आयोजन होता है। ये शाबान महीने के बीच में मनाया जाता है। इस दिन बच्चे पारंपरिक कपड़े पहनकर मोहल्ले में घर घर जाते हैं, गीत गाने के साथ मिठाइयाँ इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा एक लोकप्रिय गीत गाते हैं, आतुना अल्लाह यतुकुम बैत मक्का यदकुम, जिसका मतलब होता है कि देने वाला अल्लाह इनाम देने के साथ मक्का की यात्रा करने का मौका देगा। ये परंपरा बच्चों में खुशी और सामाजिक जुड़ाव की भावना को बढ़ाता है। आगे दोस्तों मिस्र की बात करें तो मिस्र में रमज़ान का महीना बेहद ख़ास माना जाता है। बाज़ारें, सड़कें और घर रंग बिरंगी रोशनी से सजाने के साथ साथ फानूस यानी कि पारंपरिक लालटेन रमज़ान की पहचान होती है। माना जाता है कि फ़ातिमिद काल में एक शासक के स्वागत में काहिरा की सड़कों पर लालटेन जलाई गई थी, तब से ये परंपरा रमज़ान से जुड़ गई है। मिस्र में मसहारती भी एक विशेष परंपरा है। ये व्यक्ति रात में लोगों को सुहूर के लिए जगाने का काम करते हैं। वो गलियों में घूमकर लोगों का नाम लेकर आवाज़ देता है ताकि रोज़ा शुरू करने से पहले कुछ खा सके। मोरक्को में रमज़ान स्थानीय स्वाद और परंपराओं से जुड़ा हुआ। इफ्तार में हरीरा सूप, तंजिया और रफीसा जैसे ख़ास व्यंजन जो है रमज़ान के मौके पर बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग पारंपरिक कपड़े पहनने के साथ पुरुष जुब्बा या गंडोरा पहनते हैं, जबकि महिलाएं काफ्तान धारण करती हैं। मोरक्को में रमज़ान के दौरान धार्मिक माहौल के साथ साथ सांस्कृतिक रंग भी साफ तौर पर नज़र आता है। इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया में रमज़ान से पहले पदुसान नाम की परंपरा अदा की जाती है, जो लोग नेचुरल लेक या पवित्र जल में स्नान करते हैं और वहाँ मुस्लिम लोगों का मानना है कि इससे शरीर और मन शुद्ध होता है और पवित्र महीने यानी कि पाक महीने की अच्छी शुरुआत होती है। एक अन्य परंपरा न्याद्रान परिवार के लोग अपने पुराने दिवंगत रिश्तेदारों की कब्रों पर जाकर दुआएं मांगते हैं और खाना और कुछ फल लेकर जाते हैं, जिन्हें बाद में वो वापस आकर बांट देते हैं। ये भाईचारे और सम्मान का प्रतीक है। लेबनान की बात की जाए तो लेबनान में मिदफ़ा अल इफ्तार यानी इफ्तार तोप की परंपरा काफ़ी चर्चित है। रोज़ा ख़त्म होने के बाद तोप दाग कर लोगों को इफ्तार का संकेत दिया जाता है। ये परंपरा मध्य पूर्व के कई देशों में देखने को मिलती है, लेकिन लेबनान में इसे विशेष रूप से पहचान मिली है। रमज़ान का मकसद पूरे विश्व में एक जैसा है, लेकिन हर देश में अपनी अपनी एक संस्कृति के मुताबिक अपने लोग अपनी कल्चर को मानते हैं। कहीं लालटेन की रोशनी, तो कहीं तोप की आवाज़ें, तो कहीं इफ्तार का ऐलान। तो यही रमज़ान की खूबसूरती को पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से एक साथ लाकर बताता है कि इस पाक महीने में लोगों के दिलों में मोहब्बत और प्यार कैसे
भरा जाता है, बांटा जाता है। इस महीने की यही खासियत है दोस्तों कि आप कुछ भी ना करें ना तो आपके दिलों में किसी के लिए कोई भी नफरत या कोई गुब्बार नहीं रहता है। इस महीने में आप एकदम अपने आप को, खुद को अलग महसूस कर पाते हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।